एक बाल पत्रिका की कहानी लिखो प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार स्वरूप कामरान को एक कैमरा मिला। वह छोटा सा सुंदर जापानी कैमरा था। उसके द्वारा खींचे गए चित्र बड़े सुंदर तथा स्पष्ट होते थे। कैमरा पाकर कामरान की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसे कुदरती नजारों और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। उसने अपने घर में तोता, बुलबुल तथा लाल रंग की चिड़िया पाल रखे थे। स्कूल जाने से पहले तथा आने के बाद वह उन्हें अपने हाथों से दाना डालता। मम्मी पापा भी उसके इस शौक में उसका साथ देते। कैमरा मिलने के बाद इसे एक और नया शौक हाथ लग गया था। इतवार के दिन कामरान कैमरा लेकर अपने मित्रों के साथ जंगल की ओर निकल जाता। वह सुंदर सुंदर पक्षियों के चित्र खींचता। उसके द्वारा खींचे गए कई चित्र पत्रिकाओं में छप चुके थे। एक इतवार को वह अपने मित्रों के साथ करीब के जंगल की ओर निकल गया। वह उन्होंने पिकनिक मनाई तथा फोटोग्राफी की। शाम को घर लौटे समय कामरान ने अपने परिचित फोटोग्राफर से फोटो बनवाए। खाना खाने के बाद कामरान अपने कमरे में चला गया तथा पिकनिक के फोटो देखने लगा। एक चित्र में रमेश, नौशाद और सोनू एक पेड़ पर चढ़े आम तोड़ रहे थे। दूसरे चित्र में सोनू और नौशाद बैडमिंटन खेल रहे थे। एक अन्य चित्र में बुलबुल का जोड़ा चोंच से चोंच मिलाए हुए था। अगले चित्र में एक सुंदर रंगों वाली चिड़िया फूलों का रस चूस रही थी। कामरान देर तक इस चित्र को देखता रहा। सहसा वह चौंक पड़ा। चिड़िया के पीछे दूर दो लोगों के धुंधले धुंधले चेहरे नजर आ रहे थे। उसने उन्हें गौर से देखा और सोचने लगा, इसका मतलब है उस सुनसान जंगल में हमारे अलावा भी कुछ लोग और थे, परंतु वे हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? पर ये दोनों आदमी कर क्या रहे हैं? वो जानने की कामरान के मन में जिज्ञासा जाग उठी। एक मोटे शीशे मैग्नीफिंग ग्लास की सहायता से उसने चित्र को गौर से देखा तो उनके चेहरे कुछ साफ नजर आने लगे। वे दोनों आपस में कुछ बांट रहे थे। शायद उनके हाथों में नोटों की गड्डियां थीं, परंतु उनकी शक्लें पहचानी नहीं जा रही थीं। अंत में उसको एक उपाय सूझा कि क्यों ना फोटो के इस हिस्से को बड़ा करा लिटा जाए। फिर वो आराम से सो गया। अगली सुबह जब कामरान स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, तो पापा ने अखबार में छपी एक खबर को पढ़कर सुनाया। शहर के एक सेठ धनी राम के घर दिन दहाड़े डकैती पड़ी। डाकू कई लाख रुपए नकद उड़ा ले गए। सेठ तथा पुलिस की ओर से यह घोषणा की गई है कि जो कोई भी इस डकैती के विषय में कोई सुराग देगा, उसे उचित पुरस्कार दिया जाएगा। ये समाचार सुनकर कामरान का शक पक्का हो गया। स्कूल जाते समय उसने उस फोटो का नेगेटिव भी अपने साथ ले लिया। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, कामरान सीधा फोटोग्राफर की दुकान पर पहुंचा तथा उस फोटो के एक हिस्से को बड़ा बनाने को कहा। कुछ समय में ही फोटोग्राफर ने कामरान के कहे अनुसार चित्र तैयार कर दिया, जिसे लेकर वह सीधे घर पहुंचा तथा चित्र को बारीकी से देखने लगा। उसका विचार ठीक ही निकला। उन दोनों के हाथों में नोटों की गड्डियां थीं। अब उन दोनों की शक्लें भी नजर आ रही थीं। दोनों बदमाश लग रहे थे। वो फोटो लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। एक सिपाही ने उसे इंस्पेक्टर के पास पहुंचा दिया। इंस्पेक्टर ने जब 12-13 वर्ष के एक लड़के को देखा तो प्यार से पूछा, कहो बेटा, क्या बात है? सर, कल सेठ धनीराम के यहाँ जो डकैती पड्डी थी, उसके विषय में मेरे पास एक महत्वपूर्ण सुराग है। कामरान ने पूर्ण विश्वास से उत्तर दिया। उसकी बात सुनते ही इंस्पेक्टर चौंक पड़ा। हाँ हाँ, बोलो, क्या सुराग है? कामरान ने वो चित्र देकर सारी घटना सुनाई। चित्र में जो डाकू नजर आ रहे उन्हें पहचान लिया गया। पुलिस रिकॉर्ड में उनका पूरा विवरण मौजूद था। तुरंत कार्रवाई करके डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन सारे समाचार पत्र कामरान की प्रशंसा से भरे पड़े थे। सेठ धनीराम के पुरस्कार के अलावा उसे सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र तथा नकद इनाम भी दिया गया।